Hello everyone, I'm Shelly, your tarot card reader, न्यूमरोलॉजिस्ट, रिकी ग्रैंड मास्टर, आकाशिक रीडर एंड मच मोर। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए अप्रैल मंथ की लव रीडिंग के साथ। हे जेमिनी, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लेट्स सी अप्रैल मंथ में आपकी लव रीडिंग क्या है, आपके पार्टनर और आपकी क्या एनर्जीज हैं। सो लेट्स शफल योर कार्ड्स फर्स्ट। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस फॉर ऑल द जेमिनीज लव लाइफ इन अप्रैल। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। Thank you. सो जेमिनी, फर्स्ट कार्ड ही आया है इंटीग्रेशन का कार्ड। हो सकता है आप लोग जो है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कई लोगों से एनर्जी मैच नहीं भी करेगी। तो जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, सबसे पहले उनको अपनी रिलेशनशिप में या फिर अपने एनर्जीज़ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा स्टक नज़र आ रही हैं। और जो लोग कॉमनली इस एनर्जीज़ को देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं है या उनको नहीं पता ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में, तो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है कि बैलेंस कीजिए, अपनी लव लाइफ को बैलेंस कीजिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी फैमिली लाइफ और लव लाइफ को बैलेंस कीजिए, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। क्रिएटिविटी लाइए अपने रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी एनर्जी स्टक हो और आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह से आप इस रिलेशनशिप से डील करें, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है तो आपका कोई ना कोई साइकिल हो सकता है, टफ साइकिल हो सकता है, पास्ट की एनर्जीज़ में अभी तक आप स्टक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेकन होने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को हील करने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी अगेन यही कह रही है कि नेचर से कनेक्ट हो जाइए। अपने जो भी एलिमेंट्स हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, जो भी आपका वाटर एलिमेंट है, जो आपकी बॉडी के अंदर है, उनको आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हीलिंग बहुत ज़्यादा लगेगी। और जो नॉर्मल इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये है कि क्रिएटिविटी लेकर आइए अपने बॉन्ड में। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, आपको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई चार्म नहीं है इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्टक है आप इस रिलेशनशिप में। तो बैलेंस करके चलिए अपनी एनर्जीज़ को, अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को। यहाँ पर गाइडेंस लेने की एनर्जीज़ इसलिए भी हैं कि आपको हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए किसी ना किसी से काउंसलिंग लेने की ज़रूरत हो, क्योंकि आप दोनों ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे या आपके इश्यूज़ को सॉल्व नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप स्टक ही रहेगा। तो क्रिएटिविटी लेकर आइए, सोचिए किस तरह से आप इस बॉन्ड को बेटर बना सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं उनको पास्ट की एनर्जीज़, पास्ट के इश्यूज़ को कहीं ना कहीं लेट गो करना है। आप दोनों के बीच में जो भी क्लैशेस हुए थे, एनर्जी क्लैशेस, जो भी इश्यूज़ हुए थे, कभी आपने ब्लॉक कर दिया, कभी आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया, तो उन चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है, फर्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है। जो गाइडेंस आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपको हीलिंग से ही मिलेगी। जब तक आप अवेकन नहीं होंगे आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आगे देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी लव लाइफ के लिए। थैंक यू। ओके, दिस इट।
सो आपके लिए फर्स्ट मैसेज ये आया है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप दोनों नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हों, आप दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, एक दूसरे को चेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मत कीजिए। सबसे पहले तो अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने पार्टनर को चेज़ मत कीजिए, उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जितना आप चेज़ करेंगे आपको कहीं ना कहीं डिले फील होगा। और दूसरे लोगों के लिए, जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में नहीं हैं, उनके लिए मैसेज यही है कि अपने और अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कितना टाइम आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या नहीं करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको चेज़ करते हों और आपके पास टाइम ना हो, या आपके पास टाइम है और आपके पार्टनर के पास टाइम नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी बनाइए किस तरह से इस रिलेशनशिप को आपको वर्कआउट कराना है। कुछ ना कुछ टाइम आपको निकालना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगेन यहाँ पर काउंसलिंग की एनर्जीज आ रही हैं कि स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। अगर आप खुद वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप पे, तो थोड़ा सा काउंसलिंग लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये मैसेज मिल रहा है, और जो लोग मैरिड नहीं हैं, सिंगल हैं, तो उनके लिए मैसेज यही है कि आपको भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाकर चलना है। हर टाइम आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं फोर्स नहीं कर सकते आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, या आप उनकी एक्टिविटीज़ पे हर टाइम नज़र नहीं रख सकते, अपने अकॉर्डिंग उनको नहीं चला सकते हैं। देन द सन की एनर्जीज़ यही कह रही हैं कि आपका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुली मोल्ड होगा अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे अपने ऊपर। वर्कआउट दोनों तरफ से करने की ज़रूरत है। एक दूसरे को चेज़ मत कीजिए, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। अपने रिलेशनशिप को खूबसूरत ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पेस देना है, वर्कआउट करना है, बैठकर कम्युनिकेट करना है। अगर आपसे रिलेशनशिप सॉल्व नहीं हो रहा है, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, अपने फ्रेंड की ले सकते हैं, काउंसलर की ले सकते हैं, हीलर की ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस पर चलना है। लिसनिंग, अगेन यही मैसेज आ रहा है। हो सकता है आप उनकी कुछ बातें नहीं सुनते हो। आई एक्टिवेट माई रिसेप्टिव साइड एंड बिकम एन एंगेज इंट्यूटिव प्रोफेशनल ग्रेड लिसनर। हो सकता है वो आपकी बातें ना सुनते हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को, अपनी लिसनिंग स्किल को अपग्रेड कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और यहाँ पर उनकी एबिलिटी जो है धीरे धीरे चेंज हो रही है सुनने की। नॉट ओनली द वर्ड्स, सिर्फ आपके वर्ड्स ही नहीं सुनना चाहते, वो आपके इमोशन, जो हाइडिंग इमोशन है उस पर भी वो वर्कआउट कर रहे हैं। आपकी बातें, आपकी जो भी एक्सप्रेशन है उसको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप पे वर्कआउट कर रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और जिस भी पोजीशन में आपका रिलेशनशिप है वो यही कह रहा है कि आपको अपने किसी भी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्कआउट करना है, लिसनिंग स्किल पर वर्कआउट करना है, तभी आपका रिलेशनशिप ब्यूटीफुली मोल्ड होगा। और आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पर एफर्ट ज़रूर आ रहे हैं। हो सकता है पहले वो आपकी बातें नहीं सुनते हो, लेकिन अब वो समझने शुरू हो गए हैं कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, ये वो फील करना स्टार्ट हो गए हैं। देख लेते हैं आगे क्या कहना चाहते हैं, उनके अनसेड वर्ड्स क्या हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। बहुत सारी चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड अस फॉर ऑल द जेमिनी। थैंक यू, थैंक यू। सो चलिए आपके मैसेजेस देख लेते हैं। आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन। तो आपकी तरफ से भी एफर्ट्स होने चाहिए जेमिनी। आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं। सो सेकंड मैसेज आया है, माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो, डिडंट फाइंड एनीवन लाइक यू। तो अगेन वो रिग्रेट फील कर रहे हैं आपको छोड़ने का, आपको लेट गो करने का। यू आर नॉट माई लाइफ टाइम, यू आर माई फॉर एवर। अगेन वो चाहते हैं फॉर एवर आप उनकी लाइफ में रहें, आपका बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बने डे बाय डे।
वेयर एवर आई गो आई होप टू सी यू और मीट यू। अगेन जहाँ भी वो जाते हैं वो कहीं ना कहीं होप करते हैं कि रास्ते में कहीं ना कहीं आपको वो मिल जाएं या आपसे वो मिल जाएं, और हर तरफ वो आपको ही देखना चाहते हैं या आपको ही ढूंढते रहते हैं। तो यही फीलिंग्स उनकी नज़र आ रही हैं कि इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी फॉर श्योर आएगी, वो भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए अपने रिलेशनशिप में, अगर कहीं ना कहीं कोई भी क्लैशिंग एनर्जीज़ हैं उसको क्लियर कर आगे बढ़िए। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग थी जेमिनी, आपसे होप रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।